बरतानिया ने आबनाए हुर्मस की बहाली के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ईरानी अदा पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। इससे कबल 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने अमेरिकी फोर्सेस को सिर्फ उन कार्रवाइयों के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी जिनका मकसद ईरान की जानिब से ऐसे मिसाइल हमलों को रोकना था जो बरतानवी मफादात या जानों के लिए खतरा बन सकते थे। आपको आगाह करें इस अहम खबर के हवाले से, बरतानिया ने आबनाए हुर्मस की बहाली के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ईरानी अदा पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। इससे कबल 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने अमेरिकी फोर्सेस को सिर्फ उन कार्रवाइयों के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी जिनका मकसद ईरान की जानिब से ऐसे मिसाइल हमलों को रोकना था जो बरतानवी मफादात या जानों के लिए खतरा बन सकते थे। बरतानिया ने आबनाए हुर्मस की बहाली के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ईरानी अदा पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। इससे कबल 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने अमेरिकी फोर्सेस को सिर्फ उन कार्रवाइयों के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी जिनका मकसद ईरान की जानिब से ऐसे मिसाइल हमलों को रोकना था जो बरतानवी मफादात या जानों के लिए खतरा बन सकते थे। आपको आगाह करें इस अहम खबर के हवाले से, बरतानिया ने आबनाए हुर्मस की बहाली के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ईरानी अदा पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। इससे कबल 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने अमेरिकी फोर्सेस को सिर्फ उन कार्रवाइयों के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी जिनका मकसद ईरान की जानिब से ऐसे मिसाइल हमलों को रोकना था जो बरतानवी मफादात या जानों के लिए खतरा बन सकते थे। लाहौर के सैलून्स में हाइड्रा फेशियल कराने का रुझान बढ़ गया है। फेशियल से चेहरा चांद जैसा रोशन हो जाता है। मजीद जानते हैं कासिम अरशद से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अरे बिल्कुल, चांद रात के मौके पर चांद जैसा चेहरा बनाने के लिए जो मर्द हजरात हैं वो लाहौर के सैलून में पहुंच गए हैं और लाहौर के सैलून में हाइड्रा फेशियल की बहुत ज़्यादा मांग है। इस वक्त एक मारूफ सैलून में मौजूद है। कमाल है, कितना टाइम लगता है? ये क्या है जो आप कर रहे हैं, इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है और कितना टाइम लगता है? सर जी, ये हाइड्रा फेशियल है और ये स्किन के लिए बेहतर है। ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं इससे और इस पर 1-1.5 घंटा लगता है। ठीक है, लोगों की बहुत डिमांड है, लोग आ रहे हैं, काफ़ी आपको रश नज़र आ रहा है, आपको लोग आ रहे हैं, करवा रहे हैं। यहाँ कुछ और मर्द हजरात भी जो है मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मर्द भी उसी तरह तैयार होते हैं जिस तरह आजकल औरतें तैयार हो रही हैं और उसके अलावा आप देखेंगे कि हर शख्स ईद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हर शख्स ईद के लिए एक्साइटेड है। एक और यहाँ पर भाई मौजूद है। कटिंग करवानी है और ख़त करवाना है। इसके बाद जाएंगे, शूज़ वगैरह लेंगे, अपनी ईद की तैयारी कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह सुबह ईद मनाएंगे। मर्द हज़रात जो है वो प्लान हासिल कर रहे हैं और ख़ुद को खूबसूरत बनाने के लिए कई घंटे इंतज़ार भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इस अपडेट का। अब आपको बताएं कि चांद रात को यूं तो बाजारों में शहरियों का रश होता है, लेकिन ईद की असल तैयारियां हेयर सैलून्स पर नजर आती हैं, जहां हर कोई ईद से पहले फ्रेश लुक के लिए बेताब है। कोई कटिंग करवा रहा है तो कोई खत और किसी को फेशियल करवा कर मजीद खूबसूरत नजर आना है। रावलपिंडी से यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। चांद रात आते ही बाजारों के साथ साथ हेयर सैलून्स भी सज गए। शहरियों का गैर मामूली रश। हर कोई ईद की सुबह खुद को बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए बेताब। कहीं हेयर कटिंग हो रही है तो कहीं फेशियल। सैलून मालकान के लिए तो चांद रात ही असल ईद है। हर बंदा आ रहा है अपने ईद की तैयारियों के लिए और कोई कह रहा है फेस पॉलिशिंग के लिए आ रहे हैं, हेयर स्ट्रेटनर के लिए आ रहे हैं, हेयर शाइनर के लिए आ रहे हैं, कोई हेयर स्टाइल के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए तो आज ही जो है चांद रात भी है और हमारे लिए समझे ईद ही है। शहरी भी इस रश को बर्दाश्त करते हुए अपनी बारी के मुंतजिर हैं। ईद के दिन सबसे नुमाया जो नजर आना है। चांद रात के लिए टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक महीना पहले इनसे बुकिंग करवाते हैं। अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए चांद रात को टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ पे निकाल के तो उसके बाद कलर भी लगवाएंगे। ईद का जैसे मौका है, मीठी ईद है, तो अपने आप को फ्रेशनेस करने के लिए वेट तो करना पड़ा है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कुछ काम हो गए और कुछ रह गया। आज मैं यहाँ पे कटिंग करवाने आई हूँ। आज रात अपने स्टैक्स बनाने हैं। चांद रात की ये मसरूफियात ईद की खुशियों का पेश खैमा है, जहाँ हर चेहरा मुस्कुराने और हर दिल जश्न मनाने को तैयार है। कोयटा के बाजारों में भी रात में दिन का समा है। खवातीन मैचिंग चूड़ियां खरीद रही हैं, खूबसूरत मेहंदी लगाई जा रही है। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट।
बड़ी तैयारियां। कोयटा के बाजारों में रात के पहर में दिन का समा, बाजार रोशनियों से जगमगा रहे हैं। हर तरफ खरीदार ही खरीदार नजर आ रहे हैं। बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं और ईद की तैयारियों में मशगूल हैं। कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं और चूड़ियाँ वगैरह, कश्मीरी चूड़ियाँ स्पेशली, जो सब लड़कियों को बहुत शौक है इस ईद पे लेने का, वो चीज़ें कुछ लेनी है। और उसके अलावा आज चांद रात है, मेहंदी वगैरह लगवानी है। जिन खवातीन ने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, वो मैचिंग कपड़ों के साथ रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ हैं। तैयारियां तो बहुत अच्छी है, हमारी शॉपिंग तो पूरी भी हो गई। बस ये जो थोड़ी बहुत चूड़ियाँ वगैरह लेने का शौक होता है ना, एंड तक रह जाए, बस वही रह गए। लड़कियों का मेन चीज़ होती है चूड़ियों का लास्ट, चांद रात पे चूड़ियाँ और मेहंदी जो है ना, चांद रात की रौनक होती है। निजी शॉपिंग मॉल में मेहंदी के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहाँ लड़कियाँ और बच्चियाँ मुख्तलिफ डिजाइन की मेहंदियाँ लगाने में मगन हैं। चूड़ियाँ खरीद लिए, सब कुछ कर लिए और मैं अभी मेहंदी लगवाऊंगी और मुझे फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है। हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो ईद के दिन सबसे अच्छा और मुनफरिद नजर आए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। जंग में भी चांद रात की रौनकें, बाजारों में रश है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं, अरशद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जंग के मसरूफ़ तरीन रेल बाज़ार में, जहाँ पर ईद की गहमा गहमी जो है वो शॉपिंग इस वक्त जारी है। हमारे साथ यहाँ पर DSP राशिद थीम भी मौजूद है। मुझसे बात करें। सर बताइएगा कि आज आप यहाँ पर आए हैं तो क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से क्या जगाएंगे? हमारी पूरी कोशिश है, हमने ट्रैफिक को एक तो डाइवर्जन लगाई हुई है, सेकेंडली ख़वातीन की शिकायत थी, कंप्लेंट्स थी रिगार्डिंग मोटर बाइक की एंट्री की, वो हमने बैन की हुई है ताकि जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पे कर रही हैं तो वो पैदल जा रही हैं, ख़वातीन ज़ईफ़ हैं, स्पेशल पर्सनस हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ना है। सेकेंडली ख़वातीन के पास क्लच होता है, इनकी स्नैचिंग होती है, झपट्टा वगैरह होता है, ये वारदात इन दिनों में बढ़ जाती है। उसके लिए हमारा शाहीन DPO साहब ने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, वो हमारे मेन रोड पे आपको नज़र आ रही है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि ईद शॉपिंग के लिए आने वाली ख़वातीन और मर्द और हज़रात जो भी आ रहे हैं उनको हर किस्म के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इस तफसील का। बात करते हैं सरगोदा की, जहां पर बाजारों में रश है। कहीं मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन सज रहे हैं तो कहीं खवातीन चूड़ियां खरीदने में मसरूफ़ हैं। मजीद जानेंगे नदीम खान से। जी नदीम। जी बिल्कुल, चांद रात का ऐलान होते ही जैसे ही चांद नजर आया है तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उसने बाजारों का रुख कर लिया है और बाजारों में जो है खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि अब तो जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी खरीदारी जो है कपड़े हैं और उसके अलावा जो मैचिंग जूती हैं, इसके अलावा मैचिंग चूड़ियाँ हैं, ये ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कपड़ों की खरीदारी तो जो थी वो हो चुकी है, क्योंकि अब तो वो उन्होंने जो रेडीमेड खरीदने हैं वो खवातीन और बच्चे जो है बाजार में आ चुके हैं, वो रेडीमेड जो कपड़े हैं वो खरीद रहे हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं खवातीन, इसके अलावा बच्चों के जूते खरीदे जा रहे हैं, मुख्तलिफ खरीदारी हो रही है। इसके अलावा जो दूसरी जो बड़ी बात है कि लोग मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए मिठाइयाँ बहुत खरीद रहे हैं, मीठा खरीद रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त है। हर तरफ जो है, जो जहाँ पे खवातीन के बाजार है वहाँ पे खवातीन पुलिस एहलकार तैनात है। बहुत शुक्रिया। गुजरात के बाजारों और मार्केटों में भी रश है। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है। लड़के भी नए जूते खरीदने पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फिकार हैदर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरात के बाजारों में चांद रात को दिन का समा है। खरीदारों की गहमा गहमी जो है वो अपने अरूज पर है। मर्दो खवातीन जो हैं वो यकसा तौर पर ईद की तैयारियों के हवाले से अब पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मर्द हजरात जो हैं उन्हें अपने कपड़ों के साथ जो है वो जूतों की तलाश है, जबकि खवातीन जो हैं वो कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप का सामान और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रही हैं। रात के इस पहर में भी जो है वो फैमिलीज जो हैं वो अब मुस्लिम बाजार, तिम्बल बाजार में जो है वो जोक दर जोक आ रही है, जिसके बायस दुकानदार हजरात भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो फैमिलीज के लिए जो है वो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो गुजरात की सड़कों पर इस वक्त जो है वो मौजूद है, जबकि रात के इस पहर में भी जो गुजराती हैं वो खरीदारी के हवाले से काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। जी उधर कबीरवाला के नौजवान भी किसी से पीछे नहीं। ईद पर हैंडसम नजर आने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया है। अवैस गुजर से ताज़ा अहवाल जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा अवैस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक सैलून पर। यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद जमा है और एक मेरे साथ नौजवान भी मौजूद है जो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इनसे जानते हैं। बहुत खुशी वाला दिन है, तो सब लड़के यही चाहते हैं हम ईद वाले दिन सबसे अच्छे तो प्यारे लगे हैं, तो इसलिए हम सैलून पे आए हैं भाई से कटिंग करवाने के लिए। तो खत भी करवाया,
सब बाइफिशियल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह प्यारी लुक निकाल दी उन लोगों ने। जैसा कि नौजवान से बात हुई, इन्होंने बताया कि इन्होंने फेशियल भी करवाया और कटिंग भी करवाई है, और ये सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। एबटाबाद में मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए शहरी मिठाइयों और केक्स की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। आतिफ कयूम से मज़ीद जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा आतिफ। इस वक्त मैं दुकान के ऊपर यहाँ पे बैटरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरी पहुंचे हुए हैं कसीर तादाद में, और यहाँ पे वो पाइनएप्पल केक, चॉकलेट केक, इसी तरह फ्रूट केक जो है वो खरीद रहे हैं। मिठाई में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, मोतीचूर और दीगर जो मिठाइयाँ हैं रवायती, वो यहाँ से अपने मेहमानों के लिए जो है वो पैक करवा रहे हैं, और वो खरीद के यहाँ से जा रहे हैं ताकि कल ईद को जो है अच्छे तरीके से जो है वो मना सके। जी मीठे के बगैर मीठी ईद अधूरी। घर आए मेहमानों की खातिर तवाज़ो हो या कहीं मेहमान बनकर जाना हो, मिठाई या केक लेकर जाना तो ज़रूरी है। कराची में बेकरियों पर ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। मोनिस अहमद की रिपोर्ट देख रहे हैं। मीठी ईद मिठाइयों के बिना अधूरी। प्यारों की मिठास भरी खातिर तवाज़ो के लिए शहरियों ने मिठाइयों की दुकानों का रुख कर लिया। केक, हलवे और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मिठाई जब तक ना खाएं बच्चे तो अच्छी नहीं लगती, और मिठाई बच्चों को ज्यादातर गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मिठाई के बगैर जो है ना मतलब बिल्कुल फीका रहता है। मैं तो 2 किलो मिठाई लेने के लिए आया था, लेकिन ज्यादातर जो है ना मैं मिक्स ही लेके जाता हूँ। किसी दोस्त के बाप के घर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो ये ईद का तोहफा होता है। मिठाई होती है, खुशी के तौर पे हम लोग लेके जाते हैं। हलवाइयों का कहना है कि 2 दर्जन से जायद मिठाइयाँ और हलवे खास मीठी ईद के लिए तैयार किए हैं। हलवे जात में हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह 25 आइटम है, ठीक है, और इधर जो ये चमचम गुलाब जामुन है, इनके 30 आइटम है हमारे पास जी, बर्फियों के साथ। ईद पर मेहमानों की आमदोरफ्त और तहाइफ देने की रिवायत के बाइस मिठाई की मांग कई गुना बढ़ जाती है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। मीठी ईद हो और हैदराबाद वाले अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को मुंबई बेकरी का केक ना दें, ऐसा मुमकिन नहीं। केक के हसूल के लिए शहरी घंटों से इंतजार में हैं। नुमाइंदा समा इम्तियाज खावर मुंबई बेकरी के बाहर ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी इम्तियाज। जी हाँ बिल्कुल, ईद की ख़रीदारी जो है वो शहरियों ने मुकम्मल कर ली है। उसके बाद इस वक्त जो रुख किया हुआ है वो बम्बई बेकरी का केक। बम्बई बेकरी का केक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी जो है इंतहाई अपनी ख़ास पहचान रखता है। यही वजह है कि लोग तवील कतारों में जो है वो खड़े हुए हैं, घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं केक को हासिल करने के लिए, क्योंकि ईद के दस्तरखान में अगर केक ना हो तो उसको जो है वो अधूरा समझा जाता है। यही वजह है कि लोग जो, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखा दे, यहाँ पर काफ़ी देर से जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इस वक्त के उनका नंबर आ जाए और अपने जो है वो केक वसूल करें। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे मालूम करेंगे। आप बताना कितनी देर हो गई है यहाँ पर और क्या लेने आए हो? हमारे कजन्स भी आए, उन्होंने कुछ फरमाइश की है कि भाई हमें केक बम्बई बेकरी का चाहिए, तो उसके लिए शाम से खड़े हुए थे। ये भी नंबर आया, अभी हम जा रहे हैं शाम से लेके अभी आप देखें क्या टाइम हो गया है। लोग अपने प्यारों को और रिश्तेदारों को बतौर तोहफा जो है केक जो है वो तोहफे में पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हसन अब्दाल में शहरियों ने ईद शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद मिठाई की दुकानों और बेकरियों का रुख कर लिया है। मोहम्मद गुलफराज मजीद बताएंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हसन अब्दाल शहर की मसरूफ़ तरीन बेकरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमने देखा कि मिठाइयों की ख़रीदारी में गैर मामूली इजाफा चांद रात की वजह से देखने में आ रहा है। यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में आकर मिठाइयाँ ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। कोई गुलाब जामुन ले रहा है तो किसी को बर्फ़ी पसंद है, हर कोई अपनी मनपसंद मिठाई ख़रीदने में मसरूफ़ है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। आज यहाँ पर स्पेशल जो है इनकी जो बर्फ़ी है वो ख़रीदने आया हूँ, ताकि अपने जो मेहमान है कल ईद उल फितर के मौके पर आएंगे उनकी तवाज़ो कर सकूँ। अच्छा बिल्कुल, इन शहरियों का कहना है कि ईद चूँकि एक खुशियों का त्यौहार है तो खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी हैं, इसलिए ये अपने मेहमानों की तवाज़े जो है वो मीठे से करेंगे। जी मुल्तान में ख़वातीन की ईद तैयारियां, घरों में एक दूसरे को मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं, मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन बताइएगा।
जी बिल्कुल, मीठी ईद आने में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और मुल्तान के बाज़ारों में इस टाइम फुल रश है और चांद रात को भरपूर तरीके से मनाया भी जा रहा है और शॉपिंग भी की जा रही है। कुछ ख़वातीन हैं जिनकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है, अब वो घर पे वापस आ चुकी है या घर पर आके जो ईद की तैयारियां हैं वो जारी हैं। कुछ जो ख़वातीन हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं, कुछ ख़वातीन जो है कपड़े सेट कर रही हैं ईद के हवाले से, कुछ जो जूते जो लिए हैं उनकी तरतीब सीधी करी, कल कौन से जूते पहनेंगे। इस वक्त कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो आपस में जो मेहंदी लगा रही है ईद की तैयारी के सिलसिले में से पूछते हैं। मैडम ये बता दें कि आपने ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ ले लिया है, अब क्या आपका किस तरीके से मेहंदी लगाने क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां हमारी सारी मुकम्मल हो चुकी हैं ईद की और अब हम सारी कज़न्स मिलकर मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं। अम्मी हमारी किचन में खाना वगैरह बना रही हैं। आपको पता है ईद खाने के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। बाकी कपड़े वगैरह हमारे प्रेस हो चुके हैं, इंशाल्लाह ताला ज़ोर शोर से ईद मना रहे हैं। जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे तैयार भी हो रही हैं, ईद की खुशियों को दुबाला कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, चांद रात पर मार्केटों में रश है। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। विमेन डॉल्फिन स्क्वाड भी तैनात है। हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फाद भट्टी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी फाद, आगाह कीजिएगा, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज चांद रात है और चांद रात पे आपको पता है कि ख़ास तौर पे मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा होता है और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पर डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो तश्कील दिए गए हैं कि ख़वातीन के साथ हिरासगी के जो वाक़यात हैं वो ना हो और ओवरऑल पूरे शहर की सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP डॉल्फिन अज़हर जावेद, उनसे बात करते हैं। जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ का रश होता है, लेडीज़ का बच्चों का रश होता है, वहाँ पे हमने लेडी डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट वहाँ पे रोनुमा हो तो वो फिल फॉर वहाँ पे एक्शन लें और उसको रोकने की कोशिश करें। बाज़ारों की सिक्योरिटी है, बाकायदा तौर पर वुमेन डॉल्फिन स्क्वाड्स तश्कील दी गए हैं। तमाम मार्केट्स में वो स्क्वाड जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं और उसके अलावा शहर की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है ताकि सिक्योरिटी को बेहतर रखा जा सके। जी बहुत शुक्रिया फहद। दूसरी जानिब चांद रात पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए रावलपिंडी पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च, SSP ऑपरेशंस की ज़ेर क़यादत फ्लैग मार्च में सीनियर अफसरान, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक और एलीट कमांडोज ने शिरकत की। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स शुरू होने वाला फ्लैग मार्च शहर की तमाम मरकजी शाहराहों से गुजरा। ईद ड्यूटी के लिए रावलपिंडी पुलिस के 6000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। 1400 से ज़ायद मसाजिद, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर ईद इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ईद के रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। NDMA ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और शिमाली इलाका जात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और लैंड स्लाइडिंग करने वाले इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है।